Hello friends, let's start with the concept of accounting equation which is there in syllabus of 11th Commerce CBSE, 11th Commerce State Board, CA Foundation, CMA Foundation. Is a very important, very basic concept which is based on डबल एंट्री सिस्टम ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. दोस्तों क्या होता है? डिटेल डिस्कशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. व्हाट हैपेंस नाउ? फॉर एग्जांपल वी हैव सब असेट्स ऑफ से 100 रुपीज. हमारे असेट्स 100 रुपीज के हैं, लेकिन वी हैव सर्टेन लायबिलिटीज ऑफ से 30 रुपीज. तो वो असेट्स को बेच के हमें 30 का लायबिलिटी भी पे करना पड़ेगा. तो वो लायबिलिटीज पे करने के बाद व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट फॉर अस? दैट इज योर 70 रुपीज. सो ऐसा बोल सकते हैं जो 100 रुपीज असेट्स में हमने इन्वेस्ट किया है उसमें 30 रुपीज तो बाहर से अपने को बाहर देना पड़ेगा. तो बाहर से फाइनेंस हुआ है, फंडिंग हुआ है, बाकी 70 रुपीज हमने उसमें लगाया है. फाइन. सो 70 रुपीज हमारा है. दैट्स हमारा है का मतलब है, हमारा है मतलब है हमारा वो कैपिटल है. In other language this is also called as net worth, this is also called as own funds. हमारा पैसा. हमारे 100 के असेट्स में हमारा 70 इन्वेस्टेड है, 30 बाहर से फाइनेंस किया है. तो दोस्तों ये है हमारा बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन. तो इसको अगर हम इक्वेशन में लिखेंगे, हाउ कैन वी राइट इट? वी कैन राइट इट एज कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज. परफेक्ट. तो हमारा 70 का कैपिटल है, 100 के असेट्स में से 30 हमें पे करना है, 30 कर्जा है. अपने पास 100 के असेट्स हैं, 30 कर्जा काट के नेट 70 हमारा. इसी इक्वेशन को अगर हम आगे पीछे करते हैं तो वी कैन राइट असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. हमारे 100 के असेट्स हैं, 70 का कैपिटल है, 30 का लायबिलिटीज है. तो दोस्तों ये जस्ट मैंने क्या किया, असेट्स को एक साइड ले लिया, कैपिटल लायबिलिटीज को दूसरे साइड ले लिया, और हमारा फंडामेंटल बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन रेडी हो गया. बच्चों इसके ऊपर हमें सम सॉल्व करने हैं. सम सॉल्व करने के कुछ स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. ये अकाउंटिंग इक्वेशन का डिटेल्ड लेक्चर है, डिटेल्ड डिस्कशन है. इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने हर पॉसिबल ट्रांजैक्शन को उस इक्वेशन में दिखाने का पूरा कोशिश किया है. दोस्तों स्पेशली आई हैव क्रिएटेड दिस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th CBSE कॉमर्स. सीए फाउंडेशन में भी यही कॉन्सेप्ट्स हैं, बट 11 CBSE में स्पेशल फोकस है, अलग से चैप्टर है इसके ऊपर, अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल. समझो ये हमारा एक फॉर्मेट है. देखिए हमारे असेट्स हैं इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है. अच्छा एक एग्जाम्पल, ये देखिए असेट्स कौन से होते हैं. मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं भाई. 3, 4, 5 असेट्स हैं और इनका ये टोटल है. 5 असेट्स हैं, कैश, बैंक, मशीन, गुड्स, डेटर्स इज इक्वल टू टोटल. लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल ऐड करके टोटल. दोस्तों ये टोटल का कॉलम जो है दिस इज नॉट अ कंपल्सरी कॉलम. कोई बुक्स में है, कोई बुक्स में नहीं है. आप चाहें तो लिखो, चाहें तो मत लिखो, बट लिखेंगे तो ज्यादा. मैं लिख के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. दोस्तों आप ध्यान से आप बात को समझना. पहला ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विथ 1 लाख. इससे क्या होगा? बिजनेस में कैश आएगा, कैश आएगा तो मेरा असेट कैश बढ़ेगा. सो 1 लाख विल बी एडेड टू कैश. साइमल्टेनियसली डबल एंट्री सिस्टम में ना 2 इफेक्ट्स देने होते हैं. तो दूसरा इफेक्ट किधर आएगा आपको पकड़ना पड़ेगा. देखो डबल एंट्री सिस्टम बोलता है हर ट्रांजैक्शन में 2 चीजें होती हैं, लेन देन, लेन और देन. तो लेने का देने का 2 इफेक्ट्स क्रिएट होने वाले हैं. दूसरा इफेक्ट बच्चों इसमें आएगा हमारे कैपिटल में. तो हमारा लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, कैपिटल 1 लाख से बढ़ेगा और उधर असेट 1 लाख से बढ़ेगा. 2 इफेक्ट्स. अच्छा, नो इफेक्ट ऑन अदर आइटम्स. सो माय टोटल ऑफ द असेट्स would be 1 lakh and on the other side also the total will be 1 lakh. other side
क्रेडिटर्स, कैपिटल मिला के लायबिलिटी साइड बोला जाता है। आप बोलेंगे सर कैपिटल को लायबिलिटी बोलते हैं, यस, बिकॉज बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है। ऐसा क्यों? उसके लिए आपको अगला एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जो मेरा नेक्स्ट अलग वीडियो में रहेगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। एज ऑफ नाउ कीप इन माइंड कैपिटल को लायबिलिटी जैसा माना जाता है बिजनेस में, ओनर इज एन आउटसाइडर फॉर बिजनेस, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। फाइन, अगला ट्रांजैक्शन हमारा बच्चों इसमें बहुत सिंपल है, गुड्स परचेज्ड फॉर 50,000। हमने गुड्स खरीदे तो गुड्स आएंगे, यस, तो गुड्स आएंगे तो हमने कैश दिया तो कैश जाएगा, तो गुड्स नाम का असेट बढ़ेगा, कैश नाम का असेट घटेगा, दोनों इफेक्ट असेट्स में आएंगे, डबल इफेक्ट। तो कैश 50,000 से माइनस होगा और गुड्स 50,000 से प्लस होंगे, तो इफेक्टिवली टोटल असेट्स ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। लायबिलिटी क्रेडिटर्स नो चेंज, कैपिटल नो चेंज, नो चेंज ऑन द अदर साइड। फाइनल इफेक्ट विल बी, आप बच्चों यहां पे नया इक्वेशन जब लिखेंगे, व्हेन यू विल राइट योर न्यू इक्वेशन, इट वुड बी आपके कैश 50,000 बचेगा, नो बैंक बैलेंस, नो मशीन, गुड्स 50,000 के आ जाएंगे, नो डेटर्स। अच्छा, द टोटल ऑफ द असेट्स वुड रिमेन सेम। ऑन द अदर साइड नो लायबिलिटीज, कैपिटल 1 लाख है हमारा बच्चों, एंड टोटल विल बी 1 लाख रुपीस। बस आपका हर ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट देना है, इक्वल इफेक्ट्स, 50-50, कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा। कभी कभी 2 इफेक्ट्स असेट और लायबिलिटी में आएंगे, कभी कभी असेट कैपिटल, कभी कभी लायबिलिटी, मतलब दोनों इफेक्ट लायबिलिटी में आएंगे, कभी कभी दोनों इफेक्ट असेट्स में आएंगे। तो ऐसा करके आपको डबल एंट्री सिस्टम में 2 इफेक्ट्स देने हैं। क्लियर? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान करेंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैपिटल में इफेक्ट देने के लिए। तो बच्चों आप याद करना, मैं आपको उसका मंत्र दे रहा हूं। 4 आइटम्स, 4 ट्रांजैक्शंस कैपिटल में आते हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, नंबर 2 ड्रॉइंग्स, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, नंबर 3 इनकम, नंबर 4 expense. Capital introduction will increase the capital, drawings will decrease the capital, income will increase the capital, expense will decrease. देखो आप कमाते हैं तो कैपिटल बढ़ता है, खर्चा करते हैं तो कैपिटल घटता है। तो कैपिटल में जो 2 नए इफेक्ट्स आप ध्यान से रखेंगे वो है इनकम विल इंक्रीज द कैपिटल, एक्सपेंस विल डिक्रीज द कैपिटल। तो ध्यान करेंगे इस बात का। लेट्स मूव फर्दर विथ मोर ट्रांजैक्शन। एक्सपेंस पेड आ गया बच्चों, आपका एक्सपेंस आ गया, तो आप ध्यान देंगे। अभी एक्सपेंस मतलब कैश जाएगा तो एक असेट गिरेगा, तो असेट में से कैश, देखो 90% ट्रांजैक्शन में ना कैश का इफेक्ट होता है, तो कैश आता है जाता है, तो एक तो वो असेट में इफेक्ट होता है। अब ये एक्सपेंस है, खर्चा हमारे कैपिटल को कम करता है, तो दोस्तों दूसरा इफेक्ट ना हमारा कैपिटल में 10,000 माइनस करेंगे हम लोग, और इफेक्टिवली हमारा टोटल असेट्स में से 10 कम हो जाएगा और यहां पे भी 10 कम हो जाएगा। लायबिलिटी में 0 इफेक्ट, लायबिलिटी एक्चुअली है ही नहीं अभी तक, तो हमारा कैश 40 बचेगा, गुड्स 50 का और टोटल असेट्स 90 का होगा। सामने लायबिलिटी 0 है, कैपिटल आपका 90 का हो जाएगा। क्यों 90 हो गया कैपिटल? क्योंकि आपने एक्सपेंस पे किया तो कैपिटल कम हो गया उससे। आई होप सो यू आर गेटिंग। ये ना आपको यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करते हैं, आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है अच्छे से। एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो उन्होंने अंडरलाइन नहीं किया है, बट प्लीज डू द अंडरलाइनिंग सो दैट इट लुक बेटर एंड प्रेजेंटेशन इज गुड। तो अंडरलाइन एट एवरी प्लस माइनस, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, अंडरलाइन एट एवरी प्लस माइनस। फाइन, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला ट्रांजैक्शंस मैंने क्या किया है, ये थोड़ा लंबा वीडियो है। लंबा वीडियो क्यों है? क्योंकि एक बार आपने ये वीडियो देख लिया ना तो 100% आइटम्स इक्वेशन के, अकाउंटिंग इक्वेशन के इसमें कवर हो जाएंगे आपके। नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। चलो, कमीशन रिसीव्ड, जो बच्चों इनकम है हमारा, तो पैसा आएगा दोस्तों, पैसा आएगा तो कैश बढ़ेगा, तो प्लस करेंगे 10 कैश में, और ये इनकम है तो इनकम का सेकंड इफेक्ट वेरी गुड कैपिटल में आएगा।
+10 कैपिटल में हो जाएगा। तो आप इफेक्टिवली देखेंगे हमारा असेट्स +10 होगा, वेरी गुड, और हमारा अपोजिट साइड लायबिलिटी साइड भी +10 होगा। तो आपका कैश 50 हो जाएगा, वापस 50 का स्टॉक गुड्स है हमारे पास, और हमारे टोटल असेट्स कितने के हैं, 1 लाख के, 0 का लायबिलिटी है। अब जस्ट ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं न्यू इक्वेशन, मतलब हर ट्रांजैक्शन के बाद ना बैलेंस बदलता है। अच्छा, ये टोटल आपको कंफ्यूज करता है तो आप मत लिखना, आपके स्कूल में आपके कॉलेज में जो सिस्टम यूज किया है वो आप फॉलो करना। अब आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन की बात करेंगे तो ये असेट्स का ब्रेकअप नहीं है, वो क्या करते हैं ना, टोटल असेट्स में जोड़ देते हैं, टोटल मतलब असेट्स का ब्रेकअप नहीं देते हैं। बट 11th सीबीएसई कॉमर्स में ना ऐसा ब्रेकअप के साथ सॉल्व किया हुआ है, तो आपको ब्रेकअप के साथ आंसर देना पड़ेगा। मतलब असेट्स में असेट के नाम लिख के उसमें प्लस माइनस करके दिखाना पड़ेगा, द वे आई एम डूइंग इट। फाइन, सो नाउ आप चाहें तो इधर टोटल का एक, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इससे हमारा नया टोटल्स आ गया, इसको आप बार बार न्यू इक्वेशन करके लिखेंगे। अच्छा, परचेज ऑन क्रेडिट, तो आपने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, तो गुड्स आएंगे, गुड्स बढ़ेंगे, 1 लाख के गुड्स बढ़ेंगे। चलो बढ़ा दिया मैंने 1 लाख के गुड्स को, बहुत अच्छा। अब क्या बच्चों, अब सामने करस्पॉन्डिंगली क्रेडिट पे परचेज किया तो हमको क्रेडिटर लायबिलिटी बढ़ेगा, क्रेडिटर आएगा तो 1 लाख का अपने को लायबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। 2 इफेक्ट दे दिए, अब बस टोटल्स करना है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे नो इफेक्ट, नो नो, तो आप देखेंगे मेरा 1 लाख का असेट बढ़ेगा और करस्पॉन्डिंगली 1 लाख का लायबिलिटी भी बढ़ेगा। मेरा कैश सेम रहेगा, गुड्स मेरे 1.5 लाख के हो जाएंगे और मेरे टोटल असेट्स 2 लाख के हो जाएंगे। यहाँ पे मेरा लायबिलिटी साइड 1 लाख का क्रेडिटर है, 1 लाख का कैपिटल है, टोटल 2 लाख की लायबिलिटीज मेरी। कैपिटल को भी लायबिलिटी साइड लायबिलिटी काउंट किया जाता है, काइंड ऑफ अ लायबिलिटी है वो। बहुत अच्छा। अब दोस्तों हमने लोन लिया है, वी हैव टेकन अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज। अब इसको कैसे हम वर्कआउट करेंगे, कितने का लोन लिया है, 1 लाख का, तो 1 लाख कैश आएगा, 1 लाख कैश आएगा। अच्छा, तो फिर दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा, लोन लिया मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, पैसा आएगा तो कैश बढ़ेगा, बट सामने करस्पॉन्डिंगली लायबिलिटी का इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट आएगा। तो 1 लाख रुपया आप कैश में ऐड करेंगे और फिर दूसरा इफेक्ट आपका इसका आएगा लायबिलिटी में ऐड करेंगे आप। यहां पे लायबिलिटी में क्रेडिटर्स प्लस लोन दोनों आप ले लेंगे, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स प्लस लोन दोनों आप ले लेंगे। अब दोस्तों इसका आप ग्रैंड टोटल करेंगे, मैं नीचे ले लेता हूं इसका टोटल, न्यू इक्वेशन। लोन की वजह से मेरा कैश बढ़ गया, 1 लाख कैश आया। अच्छा, ये मेरा कैश है, दूसरा वाला मेरा क्या है, बैंक है कॉलम। जस्ट राइटिंग डाउन मशीन गुड्स डेटर्स, मशीन गुड्स डेटर्स एंड टोटल। अच्छा, ये है आपका क्रेडिटर्स प्लस लोन, फिर है आपका कैपिटल एंड उसका ये टोटल। तो दोस्तों ये हमारा इधर बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है। हाँ चलो अब बात करेंगे, और आप चाहें तो ये टोटल की लाइन को भी अच्छे से डबल ड्रॉ कर दो, सो दैट यू आर एबल टू नाउ अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। नाउ दोस्तों देखना आप यहाँ पे अगला ट्रांजैक्शन कैश सेल्स। नाउ इट्स गोइंग टू बी मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन, यहीं पे बच्चे अटकते हैं, कैश सेल्स। अब कैश सेल्स में बेसिकली क्या होता है, आपका 20,000 का गुड्स सेल किया आपने 25 में, तो गुड्स तो 20 का गया बट कैश 25 आएगा। गुड्स 20 का गया तो गुड्स में से 20 माइनस करेंगे। अच्छा, यहां पे आपका बैलेंस सब लेके आए पहले, लेट मी फर्स्ट ब्रिंग डाउन दी बैलेंसेस कमिंग फ्रॉम द लास्ट पेज। अच्छा, तो 1.5 लाख और 1.5 लाख तो हमारा
1 लाख का असेट बढ़ेगा तो असेट मेरा हो जाएगा 3 लाख का, ठीक है ना। असेट्स हमारे हो जाएंगे 3 लाख के। अच्छा, यहाँ पे मेरा लोन लायबिलिटी 2 लाख हो जाएगा और मेरा कैपिटल 1 लाख का है, तो मेरा लायबिलिटी साइड भी कितना हो जाएगा 3 लाख का। दिस इज न्यू इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। कैश सेल्स 20 का गुड्स गया और 25 का कैश आएगा, तो कैश प्लस 25 करूंगा, बहुत आसान। अच्छा, तो बाकी 5 का डिफरेंस, 5 का तो इफेक्ट ही नहीं दिया, तो दोस्तों 5 का प्रॉफिट ऑन सेल है, और प्रॉफिट ऑन सेल 20 का गुड्स 25 में बेचा तो 5 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट किधर डाल देंगे, कैपिटल में डाल देंगे, तो ये 5 का प्रॉफिट कैपिटल में आ जाएगा। फाइन, तो मेरे असेट्स में नेट इफेक्ट प्लस 5 का आएगा और मेरे लायबिलिटी साइड में नेट इफेक्ट प्लस 5 का आ जाएगा। आई होप सो वेरी वेरी क्लियर, गेटिंग वेरी वेरी क्लियर। ओके, सो मेरा न्यू इक्वेशन यहां पे आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 175 डैश डैश 130 डैश, ये 3,05,000 का मेरा टोटल आएगा। ये लायबिलिटी साइड 2 लाख का लायबिलिटी, 1,5 का मेरा कैपिटल, 3,5। दोनों इक्वेशन दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो टोटल्स का कॉलम बनाने का यही इंटेंशन है कि टोटल सेम होने चाहिए। डबल एंट्री सिस्टम, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट्स। रिपेमेंट ऑफ क्रेडिटर 20,000, तो 20,000 जब आप क्रेडिटर को पे करेंगे तो कैश जाएगा, तो कैश कम होगा असेट में, और सामने क्रेडिटर को पे किया तो क्रेडिटर लायबिलिटी कम होगा। बहुत बढ़िया, तो 20,000 का कैश कम करेंगे और 20,000 का क्रेडिटर लायबिलिटी कम करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बाकी कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो मेरा 20,000 का असेट्स में माइनस होगा और मेरा 20,000 का लायबिलिटी साइड भी माइनस होएगा। मेरा नया इक्वेशन क्या बोलेगा, मेरे बाकी असेट्स कितने हैं 155,000 के, 130 का हमारा बैलेंस है ये। अच्छा, तो 285 का बैलेंस मेरा अभी ना क्रेडिटर कम होके ना 180 हो जाएगा। क्रेडिटर लोन मिला के कम होके 180 हो जाएगा, कैपिटल 105 ही रहेगा और टोटल विल बी अगेन 285। दोस्तों मैं जो टोटल्स कर रहा हूं वो ओरली कर रहा हूं, प्लीज एडजस्ट अगर मेरा टोटल्स में कोई मिस्टेक है। कॉन्सेप्चुअली विल बी परफेक्ट, बट टोटल्स में मिस्टेक होगा तो ध्यान देना। आई एम ट्राइंग टू डू इट परफेक्टली। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल्स किया जिसका कॉस्ट 30 है, सेलिंग प्राइस 50 है, वापस सेल का ट्रांजैक्शन जिसमें बच्चे अटकते हैं। अब आई थिंक वेरी वेरी क्लियर। क्रेडिट सेल किया आपने तो दोस्तों 30,000 के गुड्स गए, तो मैं 30,000 गुड्स में से माइनस करूंगा। अच्छा, लेकिन बदले में पैसा नहीं आया, क्रेडिट सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स ना बदले में डेटर्स क्रिएट होते हैं, डेटर्स भी हमारे असेट्स होते हैं, तो 50 का असेट्स डेटर्स ऐड किया जाएगा, तो डेटर्स नाम का असेट आ गया अभी पिक्चर में। और 30 के 50 में बेचेंगे तो बच्चों इसमें आपने 20 का प्रॉफिट कमाया है, तो ये 20 का जो प्रॉफिट है ये आप कैपिटल में ऐड करेंगे। हो गया ना इफेक्ट्स। और अब मैं टोटल के कॉलम को नहीं लिख रहा हूं, आप उसको समझ लेना, लिख लेना। सो मेरा कैश 155, मेरा बैंक 0, मशीन 0, मेरा गुड्स अभी 1 लाख का बच गया, एंड आई हैव न्यू असेट ऑफ 50,000 ऑफ डेटर्स। मेरे 180 का क्रेडिटर लोन सेम, लेकिन मेरा कैपिटल 125 हो गया। क्यों बढ़ गया कैपिटल? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। मैं टोटल्स के कॉलम को नहीं लिख रहा हूं, आप जरा वो कंप्लीट कर देना, मैं बाकी इफेक्ट्स आपको सिखा रहा हूं बच्चों। अब मैं आगे के ट्रांजैक्शंस में टोटल्स ही नहीं करूंगा, खाली मैं इफेक्ट्स प्लस माइनस दिखा रहा हूं कि कहां प्लस आएगा कहां माइनस आएगा। फाइन, सेल्स 50 के एंड कॉस्ट 40 के, 50 का सेल किया, 40 का कॉस्ट है। अब दिक्कत इसमें क्या है, आधा कैश में बेचा, आधा क्रेडिट में बेचा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा 50 का सेल्स है, उसमें 25 का सेल्स जो है कैश सेल्स है और 25 का क्रेडिट सेल है। तो बच्चों
जब गुड्स जाएंगे तो कितने के जाएंगे, 40 के, तो मैं 40 का गुड्स माइनस करूंगा पहले, ठीक है, 40 का गुड्स माइनस कर रहा हूं, लेट मी डिडक्ट 40,000 के गुड्स। अच्छा, अब इसके बदले में हमने बेचा कितने में, ये 50 में, आधा कैश में बेचा तो आधा 25 कैश आएगा, तो मैं कैश 25 प्लस करूंगा, और बाकी आधा क्रेडिट पे बेचा तो उतने डेटर्स बढ़ जाएंगे हमारे, तो प्लस 25 हम डेटर्स में ऐड कर देंगे। ये हो गया दोस्तों दो इफेक्ट्स, लेकिन 40 का माइनस हुआ, 50 का प्लस हुआ, अभी 10 का ट्रांजैक्शन पेंडिंग है डिफरेंस, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा प्रॉफिट। 10 का आपने प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट किधर ऐड होता है बच्चों, कैपिटल में। दोस्तों ये वो ट्रांजैक्शन है जहां पे बच्चे अटकते हैं, दे मेक अ मिस्टेक इन दिस ट्रांजैक्शन। और भी कोई ट्रांजैक्शन अगर आपके पास है वेयर यू आर गेटिंग स्टक, आप हमसे हमारे दिए हुए नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर्स आपकी स्क्रीन पे नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन पे कनेक्ट करके वो डाउट्स आपके क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा आगे जाता हूं, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। दोस्तों ये बिजनेस में से कैश गया तो कैश माइनस होगा 30,000, मैं प्लस टोटल्स नहीं कर रहा हूं, इफेक्ट्स दे रहा हूं। और सेकंड इफेक्ट दोस्तों, इससे मेरा कैपिटल कम होगा, इट इज द विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, तो सेकंड इफेक्ट मेरा कैपिटल में से -30 किया जाएगा। समझा कि नहीं, बहुत अच्छा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कैश बैंक में गया तो कैश कम होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। मेरा फर्स्ट कॉलम कैश है तो कैश माइनस करूंगा, सेकंड कॉलम बैंक है तो बैंक में +20 कर देंगे, तो एक असेट घटेगा एक असेट बढ़ेगा, दोनों इफेक्ट असेट साइड आएंगे। बहुत अच्छा। लोन रिपेड बाय चेक, तो ये मेरा कैश है, ये बैंक, ये मेरा तीसरा हेडिंग क्या है, मशीन गुड्स डेटर्स, मशीन गुड्स डेटर्स, वो साइड है अपना लायबिलिटीज और कैपिटल, ठीक है। अब हमारा अगला ट्रांजैक्शन है लोन रिपेड बाय चेक 40,000, हमने लोन रिपे किया तो लोन मतलब लायबिलिटी कम होगी, तो 40,000 की लायबिलिटी माइनस करेंगे, और चेक के थ्रू पे किया तो बैंक में से पैसा जाएगा, तो बैंक में से -40 करेंगे। आप बोलेंगे सर बैंक में बैलेंस ही नहीं है, ये मैंने ऐसे ही क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, समझो बैंक में 20 की जगह 50 डिपॉजिट कर रहा हूं, बस मैंने ऐसे ही क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, फिगर्स को मैच करके नहीं डाला है, आई हैव क्रिएटेड माय ओन क्वेश्चन टू कवर अप ऑल द पॉइंट्स। फाइन, तो 40 का बैंक बैलेंस गिरेगा, 40 का लायबिलिटी गिरेगा। अगला ट्रांजैक्शन सैलरीज पे 20 के, तो दोस्तों आप सैलरी पे करेंगे तो आपका कैश जाएगा, तो कैश में से 20,000 माइनस होगा, और आपने पे किया तो ये खर्चा है दोस्तों, खर्चा हमारा कैपिटल में से माइनस होता है, ये 20,000 कैपिटल में माइनस। मैं आपको दो इफेक्ट्स बताते जा रहा हूं, टोटल्स आप खुद करेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन इज परचेज ऑफ मशीन 50 के, तो मशीन 50 का आया तो 50 का कैश गया, तो कैश 50 मतलब एक असेट कम हुआ और एक असेट मशीन नाम का बढ़ेगा, ये +50 हम मशीन में जोड़ देंगे और टोटल्स करते रहेंगे। हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल्स करना जरूरी है, और उस टोटल को हम न्यू इक्वेशन बोलेंगे। तो दोस्तों दिस इज द वे वी डू अकाउंटिंग इक्वेशंस, मतलब आपको हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट सोचने हैं, कौन से दो जगह उसका इफेक्ट आएगा, प्लस माइनस करना है। तो उम्मीद है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छे से समझ में आया प्लीज कमेंट ऑन इट, और आपको कहां दिक्कत हो रही है आपके कॉमर्स में, आपके 11th CBSE में स्पेशली, या CA फाउंडेशन CMA फाउंडेशन में, हमें लिख के भेजेंगे कमेंट्स में, तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। चलो फ्रॉम दिस साइड गुरमुख रागानी साइनिंग ऑफ, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी वेरी मच।